जय माँ, जय जय माँ। श्री जीवन सूत्र अध्यात्म सत्संग के 86वें दिवस के इस पावन अवसर पर आप सबका मंगल स्वागत है। भगवान ने अपने काम में हम लोगों को लगाया, अतः विश्वास है कि हम लोग थोड़ी ठीक राह पर चल रहे होंगे। तभी लगाया। कोई भी सेठ, कोई भी साहूकार, कोई भी जमींदार, कोई भी उद्योगपति किसी व्यक्ति को अपने यहाँ पर नियुक्त करता है, नौकरी देता है, अवसर देता है, तो उसके पीछे वह जिसको नियुक्त करता है, जिसको अवसर देता है, उस व्यक्ति की योग्यता को देखता है। उसे लगता है कि ये मेरे यहाँ रहेगा तो मेरे हित में है, मेरे लिए लाभदायक है, तभी वह उसको काम पे रखता है, अन्यथा काम पे नहीं रखता है। तो ऐसा ही कुछ भगवान के यहाँ पर भी है। भगवान भी उसी व्यक्ति को सेवा देते हैं जिससे भगवान को लगी कि ये ठीक है, मेरे काम को ठीक ठीक तरीके से करेगा, उचित तरीके से करेगा, उसको भगवान अवसर प्रदान कर देते हैं, उसको भगवान मौका प्रदान कर देते हैं। भगवान को पाने के मार्ग पर चलने वाले जो साधक होते हैं, वो कहीं न कहीं कुछ ऐसी योग्यता लेकर के आते हैं जिसके प्रभाव से भगवान उनको निष्काम कर्मयोग के रूप में अपना कार्य देते हैं, अपने दिव्य लीलाओं के गान के रूप में भक्ति देते हैं और भगवान के वास्तविक स्वरूप को पहचानने का ज्ञान भी भगवान ही देते हैं। तो साधक को जो कुछ प्राप्त हुआ है वो वस्तुतः भगवान से ही प्राप्त हुआ है, किसी और से प्राप्त नहीं हुआ है। तो अवसर देना ही सबसे बड़ी बात है। आगे क्या होगा वो तो एक अलग बात है। जैसे एक राजनेता अवसर चाहता है राजनीति में कार्य करने के लिए, तो उसका चुनाव में जीतना हारना ये तो बाद की बात है, लेकिन एक बार टिकट मिल जाने पर भी वह कृत्य अनुभव करता है कि बहुत सारे लोग टिकट प्राप्त करने की पंक्ति में खड़े थे, होड़ में थे, दौड़ में थे, लेकिन मुझ पर पार्टी ने भरोसा किया और मुझे टिकट दे दिया। यह सोच करके वह प्रसन्न हो जाता है और आगे एक नए उत्साह से कार्य भी करता है। जब टिकट मिल जाता है तो उसको लगता है कि मुझ में कोई योग्यता थी तब मुझे टिकट दिया, और वह योग्यता किस रूप में हो सकती है वो एक अलग चीज है। किसी में समझदारी की योग्यता हो सकती है, किसी में धन की योग्यता हो सकती है, किसी में बाहुबल की योग्यता होती है, किसी में जातीय संगठन की योग्यता होती है। इन विविध योग्यताओं के प्रभाव से, इन विविध योग्यताओं के द्वारा मनुष्य जैसे राजनीति में टिकट प्राप्त कर लेता है और टिकट मिलने के बाद वह कई गुना अधिक उत्साह के साथ, जितना उत्साह उसको टिकट प्राप्त करते समय नहीं था, उससे अधिक उत्साह के साथ वह फिर अपने चुनाव प्रचार में विजय प्राप्त करने के लिए लग जाता है। वैसे ही ये उदाहरण इसलिए देना पड़ा क्योंकि ये चीज आंखों से दिखाई देती है तो जल्दी समझ में आ जाती है। चारों तरफ वातावरण में यही चल रहा है। वर्ष में एकाध चुनाव का दर्शन तो सब लोग कर ही लेते हैं किसी न किसी रूप में, इसलिए ये उदाहरण दिया। उदाहरण तो और भी बहुत सारे हैं, पर ये एक सहज उदाहरण दिखाई देता है। तो
ठीक इसी प्रकार, ठीक इसी भांति साधक को जब ऐसा लगने लगता है कि मैं साधना पथ पे हूं, तो एक तरह से भगवान का टिकट उसको प्राप्त हो गया। प्रभु ने उसको टिकट दे दिया। वह जो टिकट उसको मिला है, उस टिकट का आश्रय लेकर के वह व्यक्ति, वह मनुष्य और अधिक उत्साह से अगर भगवान के इस पावन कार्य में लग जाए। भगवान का पावन कार्य क्या है? निष्काम सेवा। भगवान की भक्ति क्या है? उनके लीला चरित्र का आनंद गान। और अगर एक बार भगवान के काम में लग गए तो फिर उनकी भक्ति भी हो जाएगी और ज्ञान प्राप्ति भी हो जाएगी। साधक के लिए प्रारंभ का जो विषय है, शुरुआत का जो विषय है, वह तो सेवा ही है। तो अगर हमें सेवा मिल गई कोई भी और निष्कामता के साथ मिल गई कि हमें कोई चाह नहीं है, अचाह होकर के हम किसी सेवा पथ पर चल रहे हैं, तो हमें ये विश्वास कर लेना चाहिए कि हमको भगवान ने चुन लिया है। हाँ, चाह है तो शंका है, भगवान ने चुना नहीं चुना। चाहना नहीं है तो बात बन सकती है, बदले में कोई चाह नहीं। ये भाव अगर आ गया तो समझ लो कि हमने रास्ता पकड़ लिया, हमारा चुनाव हो गया। तो ये चुनाव होने के बाद साधक दुगने उत्साह से अब भगवान को पाने में लग गया। तो दुगने उत्साह को पाने में लगने का अर्थ, जैसे ही निष्काम कर्म करने का भाव बने, उसके साथ फिर भक्ति भाव भी हमें जागृत कर लेना चाहिए। और भक्ति के पथ पर जब आगे बढ़े तो हमें ज्ञान मार्ग का भी विचार करना चाहिए। यह उत्साह से आगे बढ़ने का विषय है। प्रारंभ तो सेवा से ही होगा, लेकिन ये सारी बातें अच्छे तरीके से, उत्साहपूर्वक तरीके से हम अपने जीवन में कैसे अपनाएं, उसके लिए प्रस्थान त्रय का एक महत्वपूर्ण भाग भगवान श्री कृष्ण की पावन वाणी, जिसको श्रीमद् भगवत गीता जी नाम दिया, उसके नियमित अभ्यास से, नियमित अध्ययन से, नियमित प्रयास से पूरा कर सकते हैं। तो आइए आज इस सत्र के 86वें दिन में हम श्रीमद् भगवत गीता जी के प्रथम अध्याय के 18वें श्लोक के पहले भाग पर चर्चा करते हैं, जिसमें कहा है, द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः प्रतिपते सौभद्रस्य महाबाहु शंखात् पृथक पृथक। द्रुपदो और द्रौपदेयाश्च, इन दो पर अपन पहले भाग में थोड़ी चर्चा करते हैं। द्रुपद में और द्रौपदेयाश्च, उसके बाद कहा सौभद्रश्च। तो यहां पर द्रुपद नरेश अपने क्षेत्र से जाने जा रहे हैं और द्रौपदेयाश्च, द्रौपदी के 5 पुत्र अपनी मां के नाम से जाने जा रहे हैं, और सौभद्रश्च महाबाहु, ये भी अपनी मां के नाम से जाना जा रहा है। एक जन्मभूमि के नाम से जाने जा रहे हैं और 6 जाने जा रहे हैं जननी के नाम से। यानी व्यक्ति की वास्तविक पहचान या तो उसकी जननी से होती है या उसकी जन्मभूमि से होती है। जननी उचित है तो संतान उचित होगी, जन्मभूमि श्रेष्ठ है तो भी
उसका विशेष प्रभाव रहेगा। यहाँ एक का भी नाम नहीं लिखा। 7 लोगों की जो चर्चा हुई है इसमें, इस श्लोक में 18वें श्लोक में 7 लोगों की चर्चा हुई है, लेकिन 7 में से किसी के भी नाम का वर्णन नहीं है। एक जगह तो कहा कि सुभद्रा का पुत्र, एक जगह कहा द्रौपदी के 5 पुत्र, और एक जगह कहा द्रुपद नरेश। द्रुपद नरेश का मतलब जन्मभूमि हो गई। द्रौपदी के 5 पुत्र यानी मां से पहचान हो गई। सुभद्रा का पुत्र यानी मां से पहचान हो गई। सुभद्रा का पुत्र और द्रौपदी का पुत्र एक ही पिता की संतान है, लेकिन फिर भी पिता का वर्णन नहीं आया। यहाँ वर्णन आया मां का। महत्व किसका है? मां का। मां का अर्थ जन्म देने वाले से। जननी और जन्मभूमि को एक समान बताया। जन्मभूमि भी प्रकट करती है और जननी भी प्रकट करती है। तो यहां पर साधक के लिए क्या समझना, ये तो एक जन सामान्य के लिए समझने की बात हो गई कि भाई मां का विशेष महत्व मनुष्य के लिए होता है। जैसी माता होती है वैसा पुत्र होता है, ऐसे भी श्लोक मिलते हैं। जैसी भूमि होती है वैसा जल होता है, ऐसे भी गुण मिलते हैं। जैसे आप 2 दिन पहले बीडवाड़ा में थे, सांबर के पास, तो वहां नमक का ढेर पड़ा था। वो नमक कहां से आया? भूमि से, क्योंकि वो जल खारा था। उस जल को प्रकट करने वाली भूमि का स्वभाव उस जल में आ गया और उस जल से नमक बन गया। तो जैसी भूमि होती है वैसा जल होता है, जैसी जननी होती है वैसा पुत्र या पुत्री होती है। तो मां का प्रभाव संतान पर पड़ता है। ये तो हो गई इस धरातली बात जो लोक व्यवहार में दिखाई देती है, लेकिन साधक के लिए इसका क्या मायना है? साधक इससे क्या समझे? तो यहां साधक की जननी जो है उसके विचार हैं। साधक को जन्म कौन देता है? कोई शरीर नहीं देता। कोई स्त्री या पुरुष साधक को जन्म नहीं देता है। स्त्री पुरुष ने देह को जन्म दे दिया। अब उस देह में साधकता का भाव लाने का जो काम है वो अंदर के विचार करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि भाई सत्संग से ये साधक बन गया। सत्संग ने तो खाद पानी का काम किया। पुस्तक पढ़ के साधक बन गया, पुस्तक ने भी खाद पानी का काम किया। मूल धरती कौन है? जननी कौन है? विचार। वो तो साधु की वाणी या शास्त्र का वाक्य बीज हो सकता है, खाद हो सकता है, लेकिन मूल रूप से धरातल का काम तो विचार ही करते हैं। जब हमारे विचार उन्नत हो तो उन विचारों से उत्पन्न होने वाला कार्य, उन विचारों से उत्पन्न होने वाली योजना, उन विचारों से उत्पन्न होने वाला फल सारे उत्तम होंगे। हमारा विचार क्या है, इस पर हमें विचार करना पड़ेगा। साधक को सबसे जो मुख्य बात पर ध्यान देना है कि साधक की साधना और साधक का साध्य। साधक के पास क्या चीजें हैं? 3 चीजें हैं। साधन, साधना और साध्य। साधक के पास 3 चीजें हैं। पहले तो है साधन। उस साधन को साधक करके आगे बढ़ना है, साधना। और साधना के बल पर साध्य को प्राप्त कर लेना, यानी कि भगवत प्राप्ति, ईश्वर प्राप्ति। यही साधक के पास 3 चीजें। इसके अलावा साधक के पास और कुछ नहीं है। तो साधक के मन में अपने साध्य को पाने का विचार, साधक के मन में अपने साधन का विचार, ये 2 चीजें ही मूल भूमि प्रदान करती है। अगर भगवान को प्राप्त करने का विचार ही मन में पैदा न हो तो निष्काम सेवा का विचार आएगा ही नहीं, सकाम सेवा का विचार आएगा। सेवा तो व्यक्ति करेगा, ऐसा नहीं कि नहीं करेगा। केवल साधक ही सेवा करता है ये हमेशा सत्य नहीं है। सेवा तो बहुत लोग करते हैं जो साधक वृत्ति के नहीं है। कई बार नास्तिक लोग भी तो सेवा करते हैं, नहीं करते हैं? जैसे चीन है,
और भी कुछ देश है, जैसे चीन में ऐसा बताते हैं कि 90% लोग नास्तिकवाद को मानते हैं, 10% बौद्ध धर्म को मानने वाले या अन्य धर्मों को मानने वाले लोग हैं, बाकी 90% लोग चीन में नास्तिक मत को मानते हैं। पर वहां पर भी तो सेवा करने वाले लोग तो होंगे ही, ऐसा नहीं है कि नहीं है, पूरे विश्व में है ही सेवा करने वाले लोग। तो ये रेड क्रॉस सोसाइटी हो, चाहे यूनेस्को वगैरह हो, ये सब सेवा के लिए तो बने हैं ना। तो भाई सभी देशों में ऐसा नहीं कि सेवा भारतवर्ष में ही है। हाँ, भारतवर्ष में इसको विशेष आध्यात्मिक स्थान मिला है। भारतवर्ष में सेवा के माध्यम से सर्वेश्वर परमात्मा को प्राप्त किया जा सकता है। यहां तक कि गणित अन्य देशों में यह नहीं होगा, पर किसी भी उद्देश्य से सेवा तो सब जगह है। पर भारत में निष्काम सेवा का जो दर्शन है वो सभी जगह सहजता से नहीं पाया जा सकता। तो कहने का अर्थ कि सेवा तो सभी लोग करेंगे, लेकिन जो साधक होगा वह निष्काम सेवा करेगा। उसकी सेवा में दूर दूर तक कहीं भी कामना की सुगंध नहीं आएगी, दूर दूर तक कहीं भी इच्छाओं की सुगंध नहीं आएगी। वो कामना रहित होकर के, इच्छा रहित होकर के सारा कार्य करे। जब वो कामना रहित होकर के, इच्छा रहित होकर के कार्य करेगा, तभी वह अपनी साधक की भूमिका अपना पाएगा। और साधक बनते ही के सबसे पहले वही कामना रहित होकर के किए जाने वाला कार्य ही उसके लिए साधन बन जाएगा। कामना रहित होकर के किया जाने वाला कार्य ही उसके लिए क्या बन जाएगा? साधन बन जाएगा। और अगर वह उसको सतत करता रहा तो वह उसके लिए साधना हो जाएगी। सामान्य तौर पर तो हम अपने हाथों को किसी विशेष मुद्रा में लाके, अपनी आंखों को बंद करके, और फिर हम लोग बैठते हैं और फिर हम कहते हैं कि हम साधना कर रहे हैं, यही होता है। लेकिन सत्य यह है कि प्राप्त साधन को साध लेना ही साधना है। अगर हमें निष्काम कर्मयोग का मार्ग प्राप्त हुआ है, हमें अगर निष्काम कर्मयोग का मार्ग प्राप्त हुआ है, तो हम उसको मजबूती के साथ पकड़े। कभी कामना आ भी जाए तो उसको हटा दे। किसी कोने में थोड़ी बहुत कामना उत्पन्न भी हो जाए तो उसको एक तरफ कर दे, हटा दे। कभी उस कार्य को परित्याग का भी विचार आए तो उस आलस्य को धक्के मार के भगा दे। जैसे नाव में पानी भर जाता है ना, छोटा कोई छेद हो जाए और नाव में पानी भरने लगे तो क्या होता है? नाव डूबेगी? नहीं डूबेगी। बताओ, छेद भले ही कितना ही छोटा है, लेकिन नाव में वो छेद होने के बाद धीरे धीरे करके जल भरेगा और नाव डूबेगी। लेकिन सजग नाविक, अगर वो छोटा है तो एकदम से तो पानी आ नहीं रहा है ना, तो बाल्टी भराया और फटाक से फेंक दिया, बाल्टी भराया और फटाक से फेंक दिया, ऐसे करके वो किनारे तक तो ला ही सकता है। तो उसी प्रकार जब हमारे साधन मार्ग में, हमारे साधन मार्ग में प्रमाद आए और किसी कार्य को छोड़ने का मन हो जाए, तो जैसे नाव से पानी को फेंकते हैं वैसे उस विचार को भी फेंक देना चाहिए। क्योंकि नाश की जननी भी तो विचारों से ही शुरू होती है। साधक के उत्थान की जननी तो विचार है ही, साधक के विनाश की जननी भी विचार ही है। तो प्रमादी विचार, छोड़ने का विचार, नहीं करने का विचार, ये जो सारी चीजें हैं, ये क्या करेगी? नाश कर देगी। तो विचार को लेकर के सावधान होना पड़ेगा कि हमारा विचार कैसा है, हम किस विचार के हैं, कैसा विचार हम रखते हैं, यह विचार भी हमको करना पड़ेगा। हम वह विचार करेंगे तभी जाकर के बात बनेगी, अन्यथा बात बनने वाली नहीं है। तो यहां दो विचार साथ चलेंगे, नष्ट करने का विचार और निर्माण करने का विचार, अपने साधन को बनाए रखने का विचार अथवा प्रमादवश उस साधन को त्याग करने का विचार।
तो प्रमादवश साधन को त्याग करने का विचार एक बार नहीं, दो बार नहीं, अनेकों अनेक बार जीवन में आएगा, यह तय मान करके चलिए। हो सकता है एक दिन में 10 बार भी आए, ऐसा भी हो सकता है कि एक दिन में 10 बार भी इस प्रकार के विचार आए कि हम ये कार्य छोड़ दें, क्या रखा है, क्या मतलब है इस निष्काम सेवा से। फले व्यक्ति को देखो, उसने सकाम सेवा रखी, आज उसका कितना नाम हो गया, वो कितना अधिक कार्य कर पा रहा है। भली सकाम सेवा है तो क्या दिक्कत है, काम तो उसका बढ़ ही गया। दूसरों के किए हुए कार्यों को देख करके ऐसे विचार मन में उत्पन्न हो सकते हैं, लेकिन जिस प्रकार एक सजग किसान अपने खेत में उत्पन्न खरपतवार को पुष्प आने से पहले, बीज आने से पहले उखाड़ के फेंक देता है, उसी प्रकार सजग साधक भी अपने साधन को त्यागने का जो विचार रूपी खरपतवार पैदा हुआ, वो बड़ा हो, मजबूत हो, फल आए, पुष्प आए और बीज आ जाए, और वो बीज गिर के और कई सारे विचारों को जन्म दे दे, उससे पहले ही उस विचार को उखाड़ करके फेंक देता है, जिससे प्रमाद समाप्त होकर के अपने मूल साधन की प्राप्ति को, वह मूल साध्य की प्राप्ति को पाने के लिए अपने साधन की गतिविधियों को बनाए रखता है। तो हमें दोनों विचारों को लेकर के और सावधान होना पड़ेगा। जिस भूमि पर अधिक खरपतवार उत्पन्न होती हो, उस भूमि पर छाछ इत्यादि डाल करके उस खरपतवार का नाश करने के बाद गोबर गोमूत्र इत्यादि डाल करके और उसको उचित फसल के लिए तैयार करना, यह साधक की तैयारी है। विचारों की शुरुआत सामान्य तौर पर प्रमादी विचार अथवा सकामी विचारों से ही होगा। जीवन में शुरुआत जो होगी, प्रारंभ जो होगा, वो सामान्यतया देखने में आता है कि सकामता के साथ शुरू होगा, किसी कामना को लेकर के शुरू होगा, किसी को देख करके इंस्पायर्ड होना। ज्यादातर जो हम किसी को देख करके प्रेरित होते हैं, किसी को देख करके इंस्पायर्ड होते हैं, उसमें मूल चीज ये होती है कि देखो अमुक महात्मा ने ये कार्य करके कितना बड़ा आश्रम बना लिया, कितनी जमीन ले ली, कितना बड़ा, क्या कहते हैं उसको आजकल, वो संपत्ति खड़ी कर देते हैं ना, एम्पायर खड़ा कर दिया। इस प्रकार की बातें मन में आती है। अगर गहराई में जाओ तो वो सब समस्याओं की जड़ है। गहराई में जाओ तो एम्पायर क्या है, समस्या की जड़ है। आश्रम क्या है, समस्या की जड़ है। संपत्ति क्या है, समस्या की जड़ है। पर ये तो पहले पता थोड़ी चलेगा, धतूरा खाने के बाद पता चलता है कि आदमी पागल हो जाता है। जब तक धतूरे को देखो तो फिर थोड़ी पता चलता है कि इसको खाने से भी आदमी पागल होता है। तो देख करके तो लगता है कि बड़ी अच्छी चीज है, भगवान शिव भी खाते, हम भी खा ले। तो उसी प्रकार प्रारंभ तो ऐसे ही विचारों से होगा, लेकिन ऐसे विचारों के साथ काम करते करते अगर भगवान की कृपा हो गई, ईश्वर की अहेतु की कृपा कह लीजिए अथवा मंगल विधान कह लीजिए, ऐसा कुछ हो गया तो वह जो सकामता का भाव था वही फिर निष्कामता में बदल जाएगा कि अरे ये तो बहुत अच्छा काम है, मैं तो सोच रहा था कि ये सब करने से संपत्ति मिलेगी, इतना मान सम्मान मिलेगा, अरे वो तो बहुत छोटी चीज है, इसको करने से तो ऐसा लग रहा है कि भगवान मिलेंगे। तो जब ये भाव आ जाता है कि भगवान मिलेंगे तो मिलने वाली चीज सबसे बड़ी हो गई। तो कामना तो है, लेकिन कामना का स्वरूप थोड़ा सात्विक हो गया। पहले कामना राजसी थी और फिर सात्विक हो गई। एक बात हमेशा याद रखना, गुणों का अंत भी क्रम से होगा। तमोगुण से प्रारंभ होगा, तमोगुण रजोगुण के अंदर विलीन होंगे,
रजोगुण सतोगुण में विलीन होगा और सतोगुण आने पर फिर गुणातीत अवस्था आएगी। तो विचारों का भी यही क्रम रहता है कि पहले हमारे मन में रजोगुणी भाव था, उस रजोगुणी भाव के कारण हम एम्पायर खड़ा करने के चक्कर में किसी कार्य में जुट गए, पर उसके कारण सेवा कार्य तो मिल ही गया। अब उस सेवा में अगर सजगता रही, एकाग्र चित्ता रही, भली सकाम सेवा थी लेकिन उसमें भी दिखावा न रहा। सेवा तो सकाम थी पर दिखावा नहीं था, कर्म मजबूती से कर रहे थे। तो उस मजबूती से किए हुए कर्म के कारण, दिखावा न करने के कारण भगवान फिर कृपा करके भीतर से धीरे धीरे सकाम भाव को खत्म करेंगे और वह निष्कामता की तरफ बढ़ जाएगा अपने आप। वही निष्कामता सात्विकता कहलाएगी और करते 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 ऐसी स्थिति आएगी कि फिर गुणातीत अवस्था आकर के भगवत प्राप्ति का मार्ग मिल जाएगा। इसलिए विचार तो दोनों रहेंगे। आप चाहो कि एक ही विचार से मैं प्रारंभ करूं तो ऐसा नहीं है। प्रारंभ जो किया वो सकाम भाव था, यानी कि उचित विचार नहीं था, लेकिन करते करते सकाम भाव गौण हो गया, निष्काम भाव बढ़ गया। लेकिन गौण हुआ है वो खत्म नहीं हुआ, याद रखना। इस धरती पर 12 साल भी अकाल पड़े तो बीज खत्म नहीं होता है। इतनी चींटियां हैं, इतने और जीव जंतु हैं। 12-12 साल के अकाल मारवाड़ में तो पड़ा करते थे, लेकिन 12 साल बाद वर्षा होने पर फिर घास फूस और झाड़ियां हो जाती नहीं जाती, फिर खरपतवार हो जाती नहीं हो जाती। कितना ही प्रयास करो बीज खत्म नहीं होता। व्यक्ति खेत में फसल जब बोता है पहले वो खरपतवार नाशक छिड़कता है, खरपतवार खत्म हो जाती है, फिर फसल उगती है। उसके बाद कुछ खरपतवार थोड़े दिनों बाद और उग आती है, उसको हाथ से उखाड़ता है या कुदाली से खोद करके उसको खत्म कर देता है। जमीन एकदम क्लियर हो जाती है। आप में तो ज्यादातर खेती करने और देखने वाले लोग होंगे ना, केवल फसल खड़ी होती है और कोई एक छोटा सा भी घास का तंतु भी दिखाई नहीं देता, मतलब एकदम खरपतवार खत्म हो गई, अब तो उगनी नहीं चाहिए। लेकिन दूसरे साल वर्षा होने पर फिर उतनी ही उग जाती है नहीं, यानी कि बीज को धरती ने कहीं तो छुपा रखा था, सारे बीज एक साथ नहीं उगाए। धरती माता को पता था वो 12 साल तक का बीज स्टोर करके रखती है, अधिक भी रखती होगी पर 12 का तो रखती ही है। तो नष्ट नहीं हुआ, इतनी खुदाई निराई गुड़ाई करने पर भी नष्ट नहीं हुआ। उसी प्रकार सात्विक विचार हमारे मन में आ गया, हमारे मन में निष्कामता आ गई कि अब मुझे निष्काम कर्म योगी की तरह काम करना है। मेरे मन में कोई चाह नहीं है, मुझे तो कुछ चाहिए ही नहीं, लेकिन फिर भी चाहत का बीज अंदर कोई पड़ा रहता है। थोड़ा सा असावधान रहते ही हवा पानी पा करके खड़ा हो जाएगा, अथवा प्रमाद का बीज पड़ा रहता है। निष्काम कर्मयोग में दो खतरे हैं। निष्काम कर्मयोगी के लिए अधिक खतरे नहीं है, खतरे दो ही है। पहला खतरा तो ये है कि सकाम भाव जागृत होना, उसकी संभावना बनी रहती है सावधान न रहो तो। दूसरा काम के परित्याग का भाव, रहने देना, क्या मतलब है, इतने सालों से ये झंझट कर रहे हैं, मिला क्या, क्या हासिल हुआ, कुछ हुआ तो है नहीं। और लोग जलते हैं, ईर्ष्या करते हैं, बदनामी होती है, यही तो हुआ है। ऐसा विचार ये भी एक बीज है और वो भी हमेशा रहेगा, यहां तक कि मृत्यु के अंतिम क्षण के एक क्षण पहले भी, या वह मरने वाले हैं उसके एक क्षण पहले भी इस प्रकार का विचार बना रहेगा। हो सकता है वो उस समय जग गया और उसको मान लिया तो हमारी मृत्यु सकामी या प्रमादी के रूप में होगी, और ऐसी मृत्यु का परिणाम पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जन्मी जठरे शयनम, आवण जावण वाला हो जाएगा। इसलिए अंतिम क्षण तक सावधान रहना पड़ेगा कि प्रमादी विचार और सकामी विचार न आए, जिसके माध्यम से जो साधन हमें प्राप्त हुआ है, जो धरातल हमें प्राप्त हुआ है, उस धरातल को प्राप्त करके और हम द्रौपदी के 5 पुत्र और सुभद्रा का 1 पुत्र, यानी कि अभिमन्यु ने जिस प्रकार
पराजित होकर के भी विजय प्राप्त कर ली। अभिमन्यु ने पराजित होकर के भी, लौकिक दृष्टि में वो पराजित हुआ, लेकिन वास्तविक दृष्टि में वह विजय को प्राप्त हो गया। वैसी ही विजय हम भी प्राप्त कर सकते हैं। तो आज का समय तो पूर्ण हुआ, इसलिए आज की इस वार्ता को भी यही विराम देते हैं। जय मां, जय जय मां। ओम।